Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome back to Channel Skill Seekers. So today's video will be in continuation to playlist Quantitative Aptitude. So the last lecture of Quantitative Aptitude playlist was work and time. And the last of lecture, I provided you with two of the questions. So in today's video, we will see the solution of those two questions. So let's start. So first question was, if 9 monkeys eat 9 bananas in 9 minutes, then how many monkeys will eat 45 bananas in 45 minutes? तो इसको ना हम टू वेज से कर सकते हैं. एक तो सिंपली लॉजिकली कर लेंगे सॉल्व, और एक के लिए हमें क्या करना होगा, चेन रूल सीखना होगा. तो चलिए सबसे पहले ना चेन रूल सीखते हैं. तो देखो चेन रूल, तो एक एग्जांपल से समझेंगे हम इसे. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन इजी करता है चेन रूल. तो देखो हमें क्या गिवन है, 42% ऑफ एक्स इज 68. ठीक है, कोई नंबर है, उसका 42% क्या है, 68 है, और हमें बताना है कि उसका 96% कितना होगा, ये हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल अप्रोच की बात करते हैं. तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 42% ऑफ एक्स इक्वल टू 68. ठीक है, इसको आगे हम क्या लिखेंगे, 42/100 इंटू एक्स इक्वल टू 68. फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 68 इंटू 100/42. तो यहाँ से पहले हम x निकालते हैं सबसे पहले. फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम निकालते हैं इसका 96%. 96% ऑफ x इक्वल टू 96/100 इंटू 68/42 इंटू 100. ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ जाता है. तो जनरल अप्रोच में हमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं और उसके बाद उसका जो गिवन परसेंटेज हमें फाइंड करना होता है वो निकालते हैं. तो चेन रूल में हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे, तो देखो चेन रूल में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है. हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो वैल्यू हमें गिवन है. तो जैसे हमें यहाँ पे भी क्या गिवन है, 42% 68 होता है, तो हमें गिवन है. और अभी हमें 96 निकालना है, 96%. तो 96% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, जैसे 42% का क्या गिवन है हमें वैल्यू, 68. तो 68 अभी एज इट इज लिख लो. ठीक है, आप क्या करेंगे, 68 एज इट इज लिख लेंगे. ये 68 लिख लिया. अब क्या करना है, एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा. तो देखो बस इसका पता लगाने के लिए ना एक छोटी सी बात याद रखना हमेशा, कि आपको खुद से सोचना है कि 42% 68 है, तो 96% क्या 68 से ज़्यादा होगा या कम होगा. ठीक है, बस यही आपको खुद से सोचना है. तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 96% तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा. ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए. तो ग्रेटर देन 1 कैसे आएगी, कि 96 को ऊपर रखें, 42 को ऊपर रखें. तो हमें 96 को ऊपर रखना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96 डिवाइड बाई 42. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 42. तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 68 इंटू 96 डिवाइड बाई 42. ये हमारा आंसर हो गया. और यहाँ पे क्या आया था, देखो 68 इंटू 96 डिवाइड बाई 42. तो अब आपको एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको गिवन हो वो एज इट इज लिख दो. और उसके बाद आपको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इनमें से न्यूमरेटर होगा कोई और एक डिनोमिनेटर होगा. तो अब जैसे इससे बड़ी वैल्यू के लिए फाइंड करना है 96% के लिए, तो 96 ऊपर आ जाएगा. ठीक है, और अगर आपको सोचो 96 का वैल्यू गिवन होती, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन होती, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू गिवन होती, तो उस केस में क्या करते, आप ये यहाँ पे नंबर लिखते, और फ्रैक्शन में क्या आता, जैसे आपको 42 के लिए फाइंड करना है, तो फिर 42 ऊपर आ जाता. ठीक है, 42/96. आप ऐसा कह सकते हैं, जिसके लिए फाइंड करना है वो ऊपर आ जाएगा सिंपली, और दूसरे वाला नीचे आ जाएगा. तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं मंकीज वाला. तो देखो इसमें क्या कह रहा था, इफ 9 monkeys. तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, ये मंकीज. ठीक है, और ये हमें एक बनानास गिवन है, बनानास, और एक हमें गिवन है मिनट्स. ठीक है, मंकीज, बनानास और मिनट्स.
तो देखो अब हमें मंकीज कितने गिवन है, पहले में 9, 9 मंकीज ईट 9 बनानास इन 9 मिनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये गिवन है। उसके बाद देखो देन हाउ मेनी मंकीज विल ईट 45 बनानास। देखो 45 बनानास है, 45 बनानास इन 45 मिनट्स। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है कि मंकीज कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखो कैसे इसे फाइंड करेंगे, हम चेन रूल यूज ही करेंगे इसके अंदर भी, बाय यूजिंग चेन रूल। बाय यूजिंग चेन रूल। तो अब देखो, तो हमें मैंने क्या बताया था चेन रूल के अंदर, कि जो वैल्यू हमें गिवन है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। तो अभी हमें किसके लिए निकालना है, जो 45 बनानास और 45 मिनट्स हो। तो इस केस के अंदर हमारे पास दो केस गिवन है, एक तो बनानास का और एक मिनट्स का। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हमें 9 गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो 9, ये हमें गिवन है। ठीक है, बाय यूजिंग चेन रूल कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। और हम इसको फाइंड करना है केस के लिए जब 9 बनानास और 9 मिनट्स है। तो अब देखो दो फ्रैक्शन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटीज गिवन है, एक बनानास और मिनट्स। ठीक है, तो अब देखो, तो अब इसके अंदर देखो, हम ना जब इसकी बात करेंगे ना बनानास की, तो मिनट्स को इग्नोर कर देना। आप ऐसा मानना कि टाइम कांस्टेंट है, तब मिनट्स आपको गिवन है एक्स। ठीक है, आप ऐसा मान लेना। तो अब देखो, जब हमें बनानास थे, जब 9 मंकीज थे तो 9 बनानास खाए उन्होंने किसी कांस्टेंट टाइम में एक्स में। ठीक है, यानी कि 9 मंकीज ने 9 बनानास खाए किसी एक्स मिनट्स के अंदर। तो जो मंकीज होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे कि वो 45 बनानास खाएं इसके अंदर, एक्स मिनट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि पहले एक्स मिनट्स के अंदर 9 बनानास खाने थे। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, एक्स मिनट्स के अंदर 45 बनानास खाने हैं। ठीक है, तो ये केस करने के लिए हमें मंकीज लगे 9। ठीक है, तो इसके लिए कितने मंकीज लगेंगे 45 के केस के लिए, ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे क्योंकि इस बार बनाना ज्यादा खाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी, 45 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 9। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, अब मिनट्स की बात करते हैं, और हम मानेंगे बनानास एक्स हैं, कि हमें सिर्फ एक्स बनानास खाने हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स बनानास खाने हैं। अब हम ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो देखो अब, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 मिनट्स में 9 मंकीज ने एक्स बनानास खाए। ठीक है, तो 45 मिनट्स में एक्स मिनट्स में कितने मंकीज खाएंगे, यानी कि देखो टाइम बनानास तो हमारे पास सेम ही है। अगर जैसे हमारे पास पहले 5 बनाना थे और मिनट 9 थे, तो उसके लिए हमें 9 मंकीज लगे खाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, टाइम बढ़ा दिया। अब आपको उतने बनानास ही खिलाने हैं, लेकिन आपके पास मिनट्स भी ज़्यादा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कुछ भी होमवर्क करना था। ठीक है, आपने दो दोस्तों ने मिलकर किया वो होमवर्क, और आपको क्या लगा, आधा घंटा। दो दोस्तों ने मिलकर काम किया, आप और आपके दोस्त ने, ठीक है, मिलकर काम किया, और आपको लगा आधा घंटा सेम काम करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको कह दूं कि अब आधे घंटे की जगह मैंने आपको 1 आवर दे दिया। ठीक है, तो अब आपको बताओ कितने लोग लगेंगे। अब तो आप अकेले कर लोगे ना, क्योंकि आपका टाइम बढ़ गया, अब आपको दोस्त की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आधे घंटे में आपने मिलके किया। अब मैंने कह दिया कि छोड़ो, लेकिन 1 घंटा दे देता हूँ मैं आपको, लेकिन अब बताओ कि कितने लगेंगे आप, क्योंकि मैं अब तो अकेले ही कर लूंगा, दोस्त की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ एक लोग लगा, मतलब एक इंसान लगा। ठीक है, तो अब ऐसी यहाँ पे बात हो रही है कि 45 मिनट्स है लेकिन सेम बनानास खाने हैं एक्स। ठीक है, तो कितने मंकीज लगेंगे, अब तो कम लगेंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम है, वो आराम से खा लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये फ्रैक्शन इस बार लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 आएगा, तो यानी कि 9 डिवाइड बाई 45। 9 डिवाइड बाई 45। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन करते हैं, 45 से 45 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। तो आप में से कुछ डायरेक्टली गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 9 बनानास है, 9 मंकीज है, 9 बनानास है, 9 मिनट्स है, और 45 बनानास है, 45 मिनट्स है, तो 45 मंकीज है। तो ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। तो आप ये बिल्कुल इस मेथड से सॉल्व करके देखना लॉजिकली। ठीक है, वो लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। और अब हम इसको वैसे देखते हैं, नॉर्मली करके देखते हैं, अगर चेन रूल से नहीं करना, तो बस एक जस्ट एक रफली आइडिया से करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इफ 9 मंकीज ईट 9 बनानास इन 9 मिनट्स, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक मंकी एक बनाना खाता होगा 9 मिनट के अंदर।
ठीक है, एक मंकी एक बनाना खाता होगा 9 मिनट के अंदर। तो आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, देन हाउ मेनी मंकीज विल ईट 45 बनानास इन 45 मिनट्स। ठीक है, तो एक मंकी एक बनाना खाता है 9 मिनट के अंदर। तो वो कितने एक ही मंकी कितने बनानास खाएगा 45 मिनट्स के अंदर, तो बताओ। तो एक मंकी जैसे एक बनाना खाता है 9 मिनट के अंदर, तो वो 45 मिनट्स में 5 बनानास खा लेगा। ठीक है, वो 5 बनानास खा लेगा। तो एक मंकी अकेला 5 बनानास खा लेगा 45 मिनट्स के अंदर, 5 बनानास। ठीक है, तो फिर कितने मंकीज लगेंगे, डायरेक्टली 45 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मंकी ही खाली 5 बनानास खा लेता है 45 मिनट्स के अंदर, और हमें कितने बनानास फिनिश करने हैं, 45 फिनिश करने हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 9 45। ठीक है, तो 9 ये मंकीज आ गए। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ से भी आप सोच सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वरना चेन रूल तो है ही। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days वेयर एज बी इन 20 days। ठीक है, एंड सी इन 60 days। देन दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने ना काम इकट्ठे स्टार्ट किया था। बट ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे एंड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ डे। देन द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज। तो हमें ये बताना है कि जैसे ए और बी की कंडीशन गिवन है कि ए ने काम यहाँ तक किया, बी ने यहाँ तक किया और सी ने यहाँ तक किया। तो लास्ट में क्या सिनेरियो आया कि ए और बी काम छोड़ चुके थे और खाली सी काम कर रहा था। ठीक है, तो वो जो बचा हुआ काम था वो सी को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो ये पूछा है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लेना आप। चलिए इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं 0th डे की। ठीक है, ये 0th डे है जब इन्होंने काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days वेर एज बी इन 20 days और सी इन 60 days। तो अगर काम पूरा 1 है, यानी फ्रैक्शन को मैं पूरा 100% काम मान लूँ, 1 मान लूँ, तो वो एक दिन में कितना काम करता है। तो देखो ए काम कह सकते हैं, ए एक दिन में 1/10 काम करता है। ठीक है, ऐसे बी के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये 1/20 करता है। ठीक है, एक दिन में। और सी का क्या कह सकते हैं, 1/60 करता है, अगर 1 पूरा टोटल वर्क है 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तो 0th डे में क्या था, हमारे साथ ए प्लस बी प्लस सी थे, मतलब इन्होंने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, ए लेफ्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, यानी कि जैसे ही थर्ड डे फिनिश हुआ ना यहाँ पे, जैसे ही थर्ड डे हमारा कंप्लीट हुआ, देखो थर्ड डे जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारा ए लेफ्ट कर गया। यहाँ पे क्या हुआ, ए लेफ्ट। ठीक है, फिर अब आगे कौन काम करेगा, आगे काम करेगा बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी काम करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखो क्या गिवन है, बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ डे। अब बी और सी ने, अब खाली 2 लोग रह गए हैं और बी छोड़ गया फिफ्थ डे पे। तो अभी फिफ्थ डे पे छोड़ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ डे आ जाएगा यहाँ पे, फिफ्थ डे। तो उसके बाद क्या होगा, ये फिफ्थ लेफ्ट कर गया यहाँ पे, बी लेफ्ट कर गया यहाँ पे, फिर उसके बाद खाली सी काम करेगा, ये बी लेफ्ट आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, खाली सी काम करेगा। ठीक है, सी काम करेगा। देन द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो टोटल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स डे तक इसने काम किया होगा। तो एक्स डे तक इसने काम किया होगा। और अब हम क्या करेंगे, इन सब का वर्क ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, ए ने कितने दिन काम किया था, ए ने 3 दिन तक काम किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/30। ठीक है, क्योंकि ए कितना काम कर रहा था, 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 इंटू 3 डेज तक। आगे बी ने दिन काम किया था, बी ने किया था 5 दिन तक काम। तो बी एक दिन में कितना करता था, 1/20। तो क्या आ जाएगा, 1/20 इंटू 5 प्लस
सी ने कितना काम किया 1/60 एक दिन में, और कितने दिन तक किया था एक्स डेज तक, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसने एक्स डेज तक काम किया, और ये टोटल कितना आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क हम 1 एज्यूम करके चल रहे हैं। देखो यहाँ पे भी 1 किया था, 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा आगे, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3/10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/20, और ये x/60, x/60 इक्वल टू 1। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो 60। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 × 3 18। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 60/23, और यहाँ से 5 3 × 15, और यहाँ से 60 1 पे जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, और अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 18 + 15 + x, 18 + 15 + x इक्वल टू 60। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे 18 और 15 को। तो 18 + 15 कितना होता है, देखो 18 + 15, ये आ गया आपका 33। ठीक है, 33 हो गया, तो 60 - 33, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 27। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल जर्नी ये 27 डेज की थी। मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो सी ने काम किया था, यहाँ से आ जाएगा 27 डेज, 27। ये 27th डे था जब सी ने काम फिनिश किया था। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि देन द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज। रिमेनिंग वर्क कब से स्टार्ट हुआ, जब बी लेफ्ट कर गया। ठीक है, जब सी ने अकेले काम किया है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अकेले कब से लेके कब तक काम किया इसने, 27 डे से लेके 5th डे तक। ठीक है, तो 27 से लेके 5th डे तक, तो 27 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 27 - 5 विच इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो रिमेनिंग बाय सी, ये हमें बताना है, रिमेनिंग वर्क डन बाय सी, रिमेनिंग वर्क। तो कब हम क्या देखेंगे कि काम कब खत्म हुआ था, तो काम खत्म हुआ था हमारा 27th डे, और ये स्टार्ट कब किया था उसने अकेले काम करना, वो था 5। 27 - 5 विच इज इक्वल टू 22। 27 - 5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, और 22 ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा विच इज 22। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। तो देखो, हमने पहले निकाला था कि ए एक दिन में कितना काम करता है, वो 1/10 है। ठीक है, हमने टोटल माना कि टोटल वर्क जैसे 1 है, तो वो ए अकेले कितना काम कर रहा है एक दिन में 1/10, बी 1/20 और सी 1/60। तो क्या सिनेरियो था यहाँ पे कि ए और बी और सी ने मिलके काम किया 3 दिन तक, और 3rd डे क्या हुआ, ए ने छोड़ दिया काम करना। फिर उसके बाद बी प्लस सी मिलके काम कर रहे थे 5th डे तक, लेकिन 5th डे बी ने छोड़ दिया काम करना। फिर सी वाला क्या है, आगे एक्स डेज तक काम कर रहा था, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने इक्वेशन में कर दिया। ठीक है, तो टोटल वर्क, ये क्या हमारा टोटल वर्क, जैसे ए ने 3 दिन काम किया था तो ये उसका वर्क हो गया। ठीक है, और ये कौन सा काम है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी प्लस वर्क डन बाय सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सॉल्व करके, तो x की वैल्यू आ गई 27। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू 27 है। तो 27 क्या है कि 27 डे हमारा काम खत्म हो गया, जो a प्लस बी प्लस सी मिलके काम कर रहे थे। तो अब हमको ये बताना है कि कितना रिमेनिंग दिन लगे सी को अकेले काम करने में। तो हमको वो दिन पता होना चाहिए कि सी ने अकेले काम करना कब से स्टार्ट किया था।
जैसे बी ने 5th डे लेफ्ट किया था, तो 5th डे से मतलब यानी कि 5th डे के बाद और 27th के इस पीरियड के बीच में इसने अकेले काम किया है, ठीक है, यानी कि 6 से लेके 27 तक, ठीक है। तो बस 27 माइनस 5 कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ये 22, ठीक है। तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यही था क्वेश्चन में, यही 2 क्वेश्चन थे। थैंक यू। और जैसे कि अब जो प्लेलिस्ट थी हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो थोड़ी बीच में पीछे रह गई थी, तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट 1.5 या फिर 2 मंथ्स होगा ना, हम इस प्लेलिस्ट को ही आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे पूरे, फिर पहले ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद कोई नई प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लेना और कनेक्टेड रहो, क्योंकि लेक्चर्स मिस मत करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।